नमस्कार, मैं अंकित गोस्वामी, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव का परिणाम आज आ चुका है। इस चुनाव परिणाम में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी दूसरे व कांग्रेस तीसरे पायदान पर रही है। इस हार का ठिकरा आम आदमी पार्टी ईवीएम मशीनों पर फोड़ रही है। तो वहीं आज से 2 साल पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हासिल कर बीजेपी और कांग्रेस का सफाया कर दिया था। तो आज 2 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि आज दिल्ली से आम आदमी पार्टी का ही सफाया हो गया? आइए जानते हैं सीधे जनता से। देखिए, किसी पद और प्रतिष्ठा की कीमत उसे होती है जो संघर्ष करके आता है, लेकिन दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को 67 सीटें भीख में दे दी थी, इसलिए उन्हें उसकी कीमत नहीं हुई। बाद में लोगों ने इन्हें सबक सिखाना स्टार्ट कर दिया। नतीजा आपके सामने है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। जनता ने स्पष्ट जवाब दे दिया है कि वो किसी भी तरह की नौटंकी को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ईवीएम के ऊपर निशाना साधते रहते अरविंद केजरीवाल जी, कितनी सच्चाई है कि ईवीएम भी खराब हो सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, ईवीएम की खराबी की जहां बात है, संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन उसी ईवीएम से तो वे भी जीत करके आए हैं और इससे ये मैसेज लोगों के बीच जा रहा है कि केजरीवाल नौटंकी कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका गलत मैसेज गया और उसका खामियाजा केजरीवाल को भुगतना पड़ रहा है। केजरीवाल लगातार हारे जा रहे हैं, वो काम पे ध्यान नहीं दे रहे। जो काम करने चाहिए वो करना चाहिए, वो ख्वाब उनके ऊंचे ऊंचे उड़ रहे हैं। अगर दिल्ली को ठीक कर लेते, हारते नहीं वो। काम नहीं दिखा उनका ना। कारण यही है कि सिर्फ जो उन्होंने अपने वादे दिखाए थे वो एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। सिर्फ हर चीज़ को फ्री करना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। फ्री ना करके आदमी को रोज़गार दें, जिससे वो अपनी हर सुविधा को खुद पूरा कर सकें। वो कभी बिजली फ्री की बात करते हैं, कभी पानी फ्री, आप कह रहे हैं होम टैक्स फ्री कर देंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है। जो उन्होंने शुरू में एक आम आदमी अपने आप को कह के आए थे हमारे बीच में, आम आदमी नहीं बने वो, और अपनी सुविधा भी बढ़ाई है और मेन काम नहीं करा जिस लिए आए थे। तो अब यही कारण है कि उनसे जो उम्मीदें थी उस पर वो खरा नहीं उतरे। थी या जो भी वर्कआउट उन्होंने किया है पिछले 1-2 साल में, वो लोगों ने पॉजिटिवली लिया है और उसका ये आउटपुट है, जिससे कि बीजेपी की इसमें इतनी बड़ी जीत हुई है। और बस इसका श्रेय दिया जाता है, जितनी पॉलिसीज़ लागू की, नोटबंदी हो या कोई भी हो, लोगों ने काफ़ी पॉजिटिवली उस चीज़ को लिया और उसका आउटपुट सबके सामने है। एमसीडी चुनाव तो नगर निगम का चुनाव होता है, जिसमें मुख्य मुद्दा होता है सफाई, नाले की सफाई, मच्छर ना लगना। तो उसमें नोटबंदी और ऐसे मुद्दे तो आते ही नहीं, मेरा ऐसा मानना है। केजरीवाल क्यों कमज़ोर पड़े बीजेपी के सामने इस एमसीडी में, क्या कारण दिखा? असामाजिक तत्व है भैया, राजनीति में उनका कोई वो तो है नहीं, ना कोई उनकी शुरू से देखिए साहब, केजरीवाल की ना तो कोई आइडियोलॉजी है, ना उनका कोई एक सोच है, कुछ नहीं है। वो एक आंदोलन से निकले हुए और आंदोलन पर ख़त्म होने वाले आदमी हैं। मोदी जी हैं, मोदी जी एक सोच की आदमी है। मोदी जी ने निकाला एक स्वच्छता अभियान, एक विजन है, वो है रीज़न है साहब। सीट लाई थी तो अच्छे उम्मीदवार थे उनके पास, जो अच्छे उम्मीदवार थे वो तो छोड़ के चले गए। अब उनके अब जो जैसे कांग्रेस से आ रहे हैं उनसे ले रहे हैं, तो फिर बात तो बीजेपी कांग्रेस में अंतर तो रहा नहीं, सीधी सी बात है। तो अभी मोदी जी के नाम पर बीजेपी को सीट मिल रही है और आप में कोई ऐसा नेता है ही नहीं जो उनको वोट दे सके। क्या अरविंद केजरीवाल का चेहरा काफ़ी नहीं है? अरविंद केजरीवाल ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि उनके करनी और कथनी में अंतर हो रहा है। करते हैं कुछ, कभी दिल्ली छोड़ने नहीं चाहते थे तो पंजाब भी गए, अब गोवा भी गए, तो करने में सब जनता परेशान हो चुका है भाई। ईवीएम में गड़बड़ी में आपको कितनी सच्चाई नज़र आ रही है? भाई ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी होती है तो इससे बहुत अफवाह है सब। ईवीएम जो है ना, यदि गड़बड़ी होती है तो पंजाब में बीजेपी सरकार नहीं बनती। ईवीएम में गड़बड़ी है तो फिर पहले भी तो कांग्रेस ने जीती है ईवीएम से ही, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। धोखा ही दे रहे थे भाई, वो कुछ काम करता नहीं, टूट फूट हो रही है दिल्ली में, सारे में, नोएडा में हो रही है। नोएडा में तो नहीं है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा मुस्तफाबाद एरिया है हमारा, मुस्तफाबाद से आए हैं हम, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, टूट फूट हो रही है। इस वजह से देखो क्या होता है, बीजेपी की सरकार तो आ गई है,
आगे देखो क्या होता है नहीं होता ठीक से। ईवीएम मशीन पर जो आरोप लगाते हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनमें कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? वो तो ठीक है, लगाते हैं, ठीक लगाते हैं। यूपी में जो हुआ वो ऐसा ही हुआ है, क्योंकि हर कहीं ऐसी इतनी वोट नहीं आ सकती, वो बीजेपी की सरकार ही बने हर जगह। बट दिल्ली में अब जो हुआ है ठीक हुआ है, क्योंकि ईवीएम की मशीन में कोई दिक्कत नहीं है इस बार। पूरा नहीं कर पाए हैं वो, उनके वादे बस खोखले रह गए हैं। उन्होंने पब्लिक के लिए करना चाहिए था कुछ, उन्होंने किया नहीं। बीजेपी हमेशा से करती आई है, वो करेगी भी। ईवीएम मशीन पर जो आरोप लगाते आए हैं, क्या उनमें सच्चाई दिखती है आप लोगों को? कोई सच्चाई नहीं है, वो हैक ही नहीं कर सकते, कोई नहीं हैक कर सकते, वो तो वैसे ही हैं बेफालतू। का ये रहा है, जो कथनी करने में बड़ा अंतर होता है। ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अब जब ये 70 में 67 जीते तब बहुत अच्छा था। अब ये हार रहे जब कह रहे ईवीएम ख़राब है, जबकि और कोई पार्टी ऐसा मुद्दा उठा नहीं रही है। मतलब ये आपस में लड़े मड़े जा रहे हैं और कोई कारण नहीं है इनका। इन्होंने 2 साल होने वाले हैं दिल्ली की सरकार को, कोई विशेष ऐसा काम नहीं किया जो जनता के समझ पेश कर सके कि हमारा ये कर्तव्य है। जो केंद्र सरकार का है उसका तो आप सब लोग, हम ही लोग देख ही रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें बीजेपी में कोई और कर रहा, जो काम हो रहा है वो जनता कह रही है। ईवीएम में गड़बड़ी का जो आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल जी, उसमें आपको कितनी सच्चाई दिख रही है? क्या सच्चाई तो उसमें 90% नहीं है, इन अंदर की इनकी भावना है। क्या करें अब, जब कोई हार जाता है ना, एक मुहावरा है कि खिसियान बिलेरिया खम्बा नोचे। अब कोई नया मुद्दा मिल नहीं रहा है तो ईवीएम में ही सवाल उठा दो। ये अपने देश का लोकतंत्र है कि सवाल उठाना जायज़ है। जनता का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने अगर इन 2 सालों में अपना काम ईमानदारी से किया होता तो वो आज इतनी बुरी तरीके से चुनाव ना हारते। वहीं जनता ने ये भी कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल दूसरे के कामों को छोड़कर अपने कामों पर ज़्यादा ध्यान दे तो वो आगे का चुनाव भी जीत सकते हैं। पर आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी के हार का क्या कारण रहा है? हमें कमेंट करके बताएं।